बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आले पाक पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। कैरी जो पट्ठों के लिए, जिगर के लिए, मैदे के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए, कैंसर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आज मैं आपको बहुत ही शानदार किस्म की कैरी की चटनी बनाना सिखाऊंगा। इसको मैं नेचुरल तरीके से बनाऊंगा, किसी केमिकल का यूज नहीं करूंगा, कोई कलर नहीं डालूंगा, नेचुरल तरीके से होगी। इंशाल्लाह ताला आपने जितने भी मीठे खाए होंगे, स्वीट में जो भी चीजें खाई होंगी, आपको सबसे ज्यादा ये कैरी की चटनी पसंद आएगी। आप बार बार कैरी की चटनी बनाएंगे और बार बार खाएंगे। कमाल की रेसिपी है। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। आधा किलो मेरी कैरी ली है। कैरी को सबसे पहले मैं नमक और सिरके वाले पानी में अच्छे तरीके से वॉश करूंगा। एक कदर मैंने बॉल लिया है, बॉल के अंदर पानी है। 3 से 4 चमचे में व्हाइट सिरके का डाल रहा हूँ। ले जी 3 से 4 चम्मच मैंने पिंक सॉल्ट के लिए हैं। कैरी को नमक लगा के रब करूंगा, अच्छे तरीके से रगड़ूंगा। कैरी के ऊपर कोई मसाला वगैरह है वो उतर जाए। नमक के साथ रब करने के बाद मैं सिरके वाले पानी में डाल दूंगा। इसको मैं 5 मिनट के लिए डिप रहने दूंगा। 5 मिनट के बाद इसको बाहर निकाल लूंगा और खुली टूटी में धो लूंगा, वॉश कर लूंगा। बिल्कुल शीशे की तरह कैरी चमक गई है। आपने कैरी को नमक और सिरके वाले पानी में अच्छे तरीके से वॉश करना है, धोना है। फिर आपने इसकी चटनी बनानी है। कैरी की जो ऊपर वाली डंडियां हैं ये आप उतार देंगे। कैरी के आपने छिलके उतार देने हैं। सारी कैरी के आप छिलके उतार देंगे। छिलकों का इस्तेमाल चटनी में नहीं होगा। कैरी को आपने इस तरह काट लेना है। लेकिन कैरी की गुठली को मैं लादा करता जाऊंगा और कैरी को मैं फिंगर शेप में काट लूंगा। कैरी की आप चटनी लाजमी बनाए। कैरी मैदे के लिए, हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। प्लस ये तेजाबियत को दूर करती है, गर्मी को ये दूर करती है और ये कब्ज कुशा होती है। जिगर को ये बहुत ताकत देती है। इसका आप लाजमी इस्तेमाल किया करें। कमाल की इसकी चटनी बनती है। लेकिन कैरी को मैं सारी फिंगर शेप में काट लूँगा। इसी तरह इसकी गुठली को मैं लादा कर दूंगा। आधा किलो मैंने कैरी ली है। इस सब को मैंने फिंगर शेप में काट लिया है। कैरी की चटनी बनाने के लिए मैं फ्लेम को ऑन कर दूंगा। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। ऊपर मैंने फ्राई पैन रख दिया है। ले जी 1 गिलास में पानी का डाल दूंगा। कैरी को मैंने फिंगर शेप में काट लिया है। इसको इसके अंदर डाल दूंगा। कैरी को आपने स्टीम नहीं देनी, आपने इसको खुला कुक करना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए कैरी को मैं अच्छे तरीके से पकाऊंगा और गलाऊंगा। इंशाल्लाह ताला कैरी की ये चटनी मैदे और हाजमे के लिए बहुत अच्छी होगी। मैदे की ये गर्मी को दूर कर देगी, प्लस ये तेजाबियत को दूर कर देगी। ये कब्ज कुशा चटनी होगी। सीने की जलन और गर्मी को ये दूर कर देगी। जिगर को ये बहुत फायदा देगी। जिल्द की एलर्जी की जितनी प्रॉब्लम है, ये कैरी की चटनी आप खाएं, इंशाल्लाह ताला वो हल हो जाएगी। खून को ये जमने नहीं देगी, ताज़ा खून बनाएगी। कैरी की ये चटनी स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छी है। प्लस इसमें अगर आप मीठा कम यूज़ करें तो वेट लॉस करने में बहुत मददगार साबित हो सकती है। कैरी की ये चटनी आपको कैंसर से बचाएगी, अच्छी नींद लाएगी, दिल के लिए बहुत अच्छी होगी, एंग्जाइटी और डिप्रेशन से बचाएगी। कैरी में क्योंकि आयरन भरपूर पाया जाता है, इसलिए ये खून की कमी नहीं होने देगी। और सांप और पट्ठों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। थकावट को ये दूर करेगी और प्लस मल्टीपल हर बीमारियों से ये बचाएगी। ये कमाल की कैरी की चटनी बनती है। आपने एक एक चीज़ को नोट फरमाना है। इंशाल्लाह ताला कैरी की ये चटनी खाएंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कैरी की चटनी को मैंने 10 मिनट के लिए पका लिया है। आपने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, ज़्यादा मलीदा नहीं बनाना। आपने इसको 10 मिनट के लिए हल्की सी हीट देनी है, मीडियम टू लो फ्लेम में। कैरी को मैं लादा दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफर कर रहा हूँ। इधर मैं गुड़ का शीरा बनाऊंगा। इस चटनी में मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करूंगा। चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। इसको मैं नेचुरल तरीके से बनाऊंगा। आप या गुड़ का इस्तेमाल कर लें या मिश्री का यूज़ कर लें। गुड़ के शीरे के लिए मैंने फ्राई पैन चूल्हे के ऊपर रख दिया है। आधा किलो मेरी कैरी है और 300 ग्राम मैंने गुड़ लिया है। गुड़ को मैं फ्राई पैन के अंदर डाल दूंगा। 1 गिलास में पानी डाल दूंगा। इसको मैं अच्छे तरीके से मेल्ट करूंगा। हमेशा आप फितरत के नज़दीक रहा करें, कुदरत के नज़दीक रहा करें। जब भी आपने को मीठा बनाना हो तो आप बजाय चीनी यूज़ करने के या तो मिश्री यूज़ करें या गुड़ का इस्तेमाल करें या कोई देसी खंड हो उसका इस्तेमाल कर लें। कैरी की ताकत अलहदा से है और गुड़ की ताकत अलहदा से है। दोनों जब चीज़ें मिल जाएंगी तो इंशाल्लाह ताला बहुत कमाल की ये चटनी बनेगी, आपके मुँह से नहीं उतरेगी। दोनों में आयरन मौजूद होता है और दोनों बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा करते हैं। बहुत कमाल की इंशाल्लाह ताला ये चटनी बनेगी। गुड़ को मैंने अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया है। बारीक स्टेनर ले लें या मलमल का कपड़ा ले लें, उसमें छान के आप यूज़ करेंगे।
क्योंकि गुड़ के अंदर रेत होती है, कचरा होता है, तिनके वगैरह होते हैं, इसलिए आपने गुड़ को बहुत सफाई से अच्छे तरीके से मेल्ट करके इसको अच्छे तरीके से छान लेना है, फिर इस्तेमाल करना है। गुड़ के शीरे को अच्छे तरीके से मेल्ट करके स्ट्रेनर में छान लूँगा। आपने इसी तरह इसको अच्छे तरीके से या मलमल के कपड़े में छानना है या स्ट्रेनर में छान ले। प्योर गुड़ का शीरा तैयार है, जो चटनी में इस्तेमाल होगा। हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक बिल्कुल खालिस चीज़ है। इंशाल्लाह ताला एक तो चटनी की ताकत होगी, दूसरा गुड़ के शीरे की ताकत होगी, कतई नुकसान नहीं देगी। चीनी इस्तेमाल करेंगे हार्मफुल हो जाएगी। पकी हुई तैयार कैरी जिसको मैंने 10 मिनट के लिए पकाया था, उसको दोबारा मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। शीरे को उठाऊंगा, कैरी के ऊपर डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। ये ऐसे तैयार हुई है जैसे शहद है। ये देख रहे हैं, ये कैरी की चटनी है, कैरी का मुरब्बा है। आप इसको ब्रेड के साथ टोस्ट बना के खाएं, सैंडविच बना के खाएं, या इसको शवारमे के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं। ये चटनी इतनी जायकाफुल है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, आपके मुंह से नहीं उतरेगी। शीरा कैरी के अंदर अच्छे तरीके से रच बच जाए, इसको मैं 10 मिनट के लिए पकाऊंगा। सब्ज़ इलायचियों को मैंने मुंह खोल दिए हैं, इसके अंदर फेंक दिए हैं। ले जी, पका पका के मैंने शीरे को गाढ़ा कर लिया है। ज़बरदस्त किस्म की मुरब्बे की शक्ल में हमारी कैरी की चटनी तैयार हो गई है। इंशाल्लाह ताला खाएंगे, खाते रह जाएंगे। जो बच्चे बाजारी चीज़ों के आदी हैं, उनको ये चीज़ें बना के दें, सैंडविच में डाल दें, बहुत ही टेस्ट आता है। शवारमे में डाल दें, बहुत ही मज़ा आता है। कमाल की ये बनती है। बेशक परांठे के साथ उनको खिलाएं। एक तो बच्चों की सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, उनकी आईसाइट बहुत अच्छी हो जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, उनकी हाइटें भी बढ़ेगी। आप ये नेचुरल तरीके से, नेचुरल वे से खुद भी ये चटनी बनाएं और बच्चों को भी खिलाएं। कमाल की ये बनती है। लाइनें इनकी आपस में नहीं मिल रही, आपने शीरे को इतना पकाना है। ये देख रहे हैं, मैं फिर लगाऊंगा, लाइनें आपस में नहीं मिलेंगी, आपने शीरे को इस तरह पकाना है। 2 चुटकियाँ मैं इसके अंदर चाट मसाला डाल दूंगा, 2 चुटकियाँ मैं काले नमक की डाल दूंगा। इंशाल्लाह ताला खाते रह जाएंगे। ले जी, 1 चुटकी मैं सुरख मिर्च की डाल दूंगा, हल्की सी आपने डालनी है, टेस्ट इससे बहुत ज़्यादा आता है। चारे मगज़ हैं, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, जिस्म को बहुत क़ुव्वत देते हैं, पट्ठों को बहुत मजबूत करते हैं, जिसके ऊपर डाल दूंगा। चारे मगज़ का लाजिम बच्चों को इस्तेमाल करें, खुद भी यूज़ करें, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। थोड़ी सी मैंने सौगी ली है, सौगी पट्ठों को बहुत मजबूत करती है, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। सौगी अगर आपको सोने के भाव मिले तब भी ख़रीद लें, बहुत फ़ायदे हैं इसके। सौगी को स्प्रिंकल कर दूंगा। थोड़े से मैंने काजू लिए हैं, काजू में बहुत ताकत होती है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, बुढ़ापे को जवानी की तरफ पलट देता है। थोड़े से मैं काजू डालूंगा, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। थोड़ा सा मैं बादाम डालूंगा। बादाम आंखों के लिए बहुत अच्छे हैं, कैंसर से प्रिवेंट करते हैं, जिस्म की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, जिस्म को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ले जी, थोड़े से बादाम स्प्रिंकल कर दूंगा। खोपड़ा डाल दूंगा, गिरी को डाल दूंगा। ये जिस्म को बहुत ताकत देता है, बालों स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ले जी, 1 चुटकी में कलवंजी की डाल दूंगा, बहुत ही टेस्ट आता है। कलवंजी मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। ले जी, इसको मैं अच्छे तरीके से हल कर लूँगा। ये हमारी ज़बरदस्त किस्म की कैरी की चटनी तैयार हो गई है। इसको मैं डिश आउट करके दिखाता हूँ। ले जी, हमारी मक्खन मलाइयाँ तैयार हो गई हैं। मक्खन मलाइयाँ हमारी तैयार हो गई हैं। ज़बरदस्त किस्म की हमारी कैरी की चटनी तैयार हो गई है। इंशाल्लाह ताला आप इस्तेमाल करके देखें, आपके मुँह से नहीं उतरेगी। कमाल की बनती है, इंतहाई डिलीशियस बनती है। इतनी डिलीशियस बनती है कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। आप इंशाल्लाह ताला रसगुल्लों और गुलाब जामुनों को भूल जाएंगे। एक दफ़ा नेचुरल तरीके से आप घर में कैरी की चटनी तैयार करके देखें, आपके दिल से दुआएं निकलेगी। कमाल की ये बनती है। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये छोटी सी एफर्ट आपको मेरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह ताला आपकी जानो माल में बरकत डाले। नए किसी और वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।